हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद TSL में 22 जून हाइलाइट्स खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती में विभाग ने कर दिया है बड़ा खेला। हाईकोर्ट के आदेश पर लिस्ट हो गई रिविजिट। डीजी सर के अनुसार LT ग्रेड एंड TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की डेटें हुई घोषित। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं TGT PGT शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तैनाती को बेरोजगार ने खुद खोजे 161 पद। अब TGT PGT भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची का है मामला। अफसरों ने रुचि नहीं ली, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी आगे आए। वहीं उप शिक्षा निदेशक ने रिक्त 161 पदों की मांगी सत्यापन रिपोर्ट। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी तैनाती के लिए खुद 161 रिक्त पद खोज डाले। अभ्यर्थियों से मिली शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची को शिक्षा निदेशालय के स्तर से सत्यापित कराया जा रहा है, जिसके बाद मूल चयनित शिक्षक का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची से तैनाती की जाएगी। मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने का कारण रिक्त पद का सत्यापन चयन बोर्ड से कराने के बाद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से पुनः सत्यापन एवं मूल चयनित शिक्षकों का अभ्यर्थन निरस्त किया जा रहा है। हालांकि स्कूल प्रबंधकों से साठगांठ कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के बाबुओं ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों की सूचना शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी, जिससे पद खाली होते हुए भी बेरोजगारों को तैनाती नहीं मिल पा रही है। इस बीच तैनाती के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों ने अपने स्तर से जुटाई गई TGT PGT 2021 के 161 रिक्त पदों की सूची शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार को उपलब्ध कराई है। प्रमोद कुमार ने इसकी सत्यापन रिपोर्ट सभी JD और DIOS से मांगी है ताकि अवशेष पैनल से तैनाती की जा सके। सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक पद रिक्त। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों की जो सूची उपलब्ध कराई उनमें से 70 से अधिक TGT सामाजिक विज्ञान के पद हैं। इसके अलावा गणित के भी काफ़ी पद खाली निकलकर सामने आए हैं। शिक्षा निदेशक को दिया गया है समायोजन का अधिकार। एडेड कॉलेजों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची से तैनाती का अधिकार पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास था, लेकिन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के त्वरित समायोजन, भ्रष्टाचार और विवाद खत्म करने के साथ ही मुकदमों की संख्या कम करने के लिए शासन ने चयन बोर्ड नियमावली 1998 में 31 मार्च 2023 को संशोधन करते हुए समायोजन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दे दिया था। तो कुल मिलाकर के TGT PGT शिक्षक भर्ती जो 2021 में आयोजित की गई थी, उसमें जल्द ही आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बड़ी कार्रवाई होती नजर आएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से होगी शुरू। पहली बार सभी 75 जिलों में परीक्षा कराने की जा रही तैयारी। वहीं 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष 3.24 लाख आवेदन आए हैं। खबर समझते हैं विस्तार से। प्रदेश में नए सत्र 2023-24 में सरकारी, अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच प्रस्तावित की गई है। पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रवेश परीक्षा आयोजन की तैयारी चल रही है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मार्च में शुरू की गई थी। पहले प्रवेश परीक्षाएं जून में प्रस्तावित थी। इससे कुछ दिन पहले ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव राम रतन को हटा दिया गया था। इस वजह से और प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन न होने से प्रवेश परीक्षाएं जुलाई में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आवेदन करने की तिथि भी कई बार बढ़ाई गई। 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए। परिषद के सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए 3,78,817 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें से 3,24,225 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरकर प्रवेश शुल्क जमा किया है, जो प्रवेश परीक्षा के लिए योग्य है। प्रवेश परीक्षा लगभग 2.38 लाख सीटों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिकता पर 4 विकल्प देने होंगे। वहीं आवेदन फॉर्म में किसी तरह के सुधार के लिए भी 27 जून तक मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो 20 जुलाई से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। LT के शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करते हैं। लोक सेवा आयोग को नहीं मिले तो एजेंसी को कैसे मिलेंगे योग्य भर्ती। आउटसोर्सिंग से शिक्षक भर्ती को लेकर प्रतियोगियों ने उठाए सवाल। 6,000 से अधिक पद खाली। शासन स्तर से प्रदेश के 890 राजकीय विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। प्रतियोगी छात्रों का सवाल है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए योग्य भर्ती नहीं मिले तो सेवा प्रदाता संस्था को योग्य भर्ती कैसे मिल जाएंगे। इनका कहना है कि अगर सेवा प्रदाता संस्था योग्य भर्ती ढूंढ सकती है तो ऐसा कर पाने में विफल है। आयोग की कार्यप्रणाली को जांच होनी चाहिए। प्रतियोगियों ने आशंका जताई कि जिस तरह कंप्यूटर शिक्षक के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उसी तरह अन्य विषयों में भी आउटसोर्सिंग से शिक्षक रखे जा सकते हैं।
वहीं राजकीय विद्यालय में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले मार्च 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद एल टी ग्रेड की कोई नई भर्ती नहीं आई है। कंप्यूटर विषय में एल टी ग्रेड शिक्षक के 1673 पद थे, जिनमें से महज 36 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था और 1636 पद खाली पड़े हैं। अब इन्हीं रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से शिक्षक रखे जा रहे हैं, जिन्हें प्रतिमाह 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में विज्ञान और गणित विषय में भी योग्य भर्ती न मिलने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। विज्ञान विषय में एल टी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, जिनमें से महज 84 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। इस विषय की परीक्षा में 15,436 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी आयोग की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से 1% परीक्षार्थी भी योग्य नहीं मिले थे और इसी वजह से 92% पद खाली रह गए थे। इसी तरह एल टी ग्रेड गणित के 1035 पदों के लिए हुई परीक्षा में 29,690 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 435 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और योग्य अभ्यर्थी न मिलने से 600 पद खाली रह गए थे। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में गणित, कंप्यूटर विज्ञान सहित कई विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। कंप्यूटर विषय में आउटसोर्सिंग से भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अन्य विभागों में भी अन्य विषयों में भी आउटसोर्सिंग से नियुक्ति किए जाने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो एल टी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति नियमित भर्ती पर ग्रहण लग जाएगा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि अगर यूपीपीएससी जैसी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित भर्ती संस्था को योग्य भर्ती नहीं मिले तो निजी एजेंसियों को आउटसोर्सिंग पर काम करने के लिए योग्य भर्ती कहां से मिलेंगे। ऐसे में सरकार को आउटसोर्सिंग से नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल निरस्त करनी चाहिए और एल टी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पड़े 6,000 से अधिक पदों पर आयोग के माध्यम से नियमित भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार ने आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं डर है कि आने वाले समय में अन्य विषयों के लिए भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्ति पूरी की जा सकती है और ऐसे में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे युवाओं के सपनों को झटका लग गया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं स्थानांतरण आवेदन सत्यापन आज तक बेसिक के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए चल रही है। तबादला प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापनों के लिए एक दिन तिथि और बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि बेसिक की मांग पर इसे 22 जून तक बढ़ाया गया है। आवेदन भारांक के लिए दिए गए साक्ष्य व अभिलेखों का गहनता से परीक्षण का सत्यापन संबंधित कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथियों, इस तरीके से आप सभी को बता दें, क्या स्थानांतरण प्रक्रिया और प्रमोशन की प्रक्रिया अपने निर्धारित समय जो कि ग्रीष्म अवकाश होता है उसमें पूरी हो पाएगी या लटक जाएगी, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग के सामने। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बेसिक की नियमावली के अनुसार प्रमोशन हो या स्थानांतरण सभी प्रक्रियाएं ग्रीष्म अवकाश में ही पूरी की जानी होती हैं और आप सभी लोग जानते हैं ग्रीष्म अवकाश मात्र 5 दिन का ही बचा है। तो ऐसे में क्या बेसिक शिक्षा विभाग ये प्रक्रियाएं 5 दिन के अंदर पूरी कर पाएगा, इसमें कोर्ट का भी रोड़ा है या ये सारी प्रक्रियाएं एक बार फिर से लटकती नजर आएंगी। जो भी अपडेट आगे की जुड़ी हुई होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। 20 जून को मिर्जापुर धरना असफल होने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही। कल साथियों के द्वारा SCERT पहुंचकर अधिकारियों और DG सर से मुलाकात की गई। तो DG सर से जो जानकारी निकल कर आई है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आई है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में विभाग ने एक बार फिर से कर लिया है अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खेला। और जो जानकारी निकल कर आई है कि SC के आदेश पर लिस्ट रिविजिट हो गई है, DG सर ने ये बात कही है। तो इस खबर को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किया शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देख लेते हैं क्या है हाईकोर्ट के आदेश पर लिस्ट रिविजिट को लेकर के आज की बड़ी अपडेट। साहब से हमने पूछा कि सर हम लोग काफ़ी लगभग 2 महीने होने वाले हैं, आपसे हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलते हैं सर, कब तक कि हम क्या समझें कितना। तो बोले देखो ये चीज़ आपको पता ही है कि आदेश कोर्ट का आया है कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए और उस लिस्ट के रिविजिट के अनुपालन में हम चीज़ें कर चुके हैं, यानी कि लिस्ट रिविजिट हो चुकी है। ठीक है, उनका ये कहना है। और चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए अभी हिलाना कितना समय लग सकता है ये तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि लिस्ट आपकी रिविजिट हो चुकी है और इसको एक बार हम लोग शीर्ष नेतृत्व के पास भेज रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व अब आप लोग समझिएगा, हम खुल के नहीं बोलेंगे। शीर्ष नेतृत्व को
हम एक बार भेज रहे हैं और लगभग हमारी राय बन चुकी है। एक बार शीर्ष नेतृत्व से परमिशन आने के बाद हम जितने भी इस भर्ती के प्रति जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे। बैठने के बाद हमें सीट का डाटा कोर्ट में देना है। रिविजिट हो गई है तो जो डाटा निकल के आया है उसको हमें कोर्ट में देना है, या उस प्रक्रिया को रिविजिट के बाद एक एप्लीकेशन अप्रूव करा के कि हम कोर्ट के खुलने से पहले ही प्रक्रिया को हम गतिमान कर दें। केवल 2 पॉइंटों पे चीज़ें बची हैं। शीर्ष नेतृत्व से जो भी निर्णय आएगा कि आप जो लिस्ट रिविजिट आई, देखिए लिस्ट तो रिविजिट हो चुकी है 1000%। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अधिकारियों ने बोला वो मैं बता रहा हूँ। अभी तक के मैं बोलता था कि लिस्ट नहीं रिविजिट हुई, आज मुझे पता चला तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो शीर्ष नेतृत्व से जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद सभी विभाग के उच्च अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी लोग बैठ करके एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद जो भी चीज़ें तय होंगी कि प्रक्रिया को हमें कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करा करके जज साहब के यहाँ हमें सीटों का डाटा देना है, या एप्लीकेशन मूव करा करके जो कोर्ट ने बोला है कि आप एप्लीकेशन मूव कराइए, हमें सूचित करिए, फिर आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, तो या वो करना है। वो अभी मोस्टली चूँकि सर अभी रहेंगे नहीं 2-3 दिन, ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि सर 2-3 दिन रहेंगे नहीं, है ना? हाँ, 2-3 दिन। तो अब उम्मीद है कि मंडे को या ट्यूसडे को हम लोग दोबारा सर से मिलेंगे और फिर जो जानकारी होगी आप सभी के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हाँ, चूँकि जाकिर भाई का थोड़ा सा गुणांक कम है तो बड़ा परेशान थे, तो उन्होंने एक हमसे आज क्वेश्चन कहा कि रंजीत भाई हम एक बार ये पूछ लें कि जो विभाग में रिक्त सीटें खाली हैं क्या उन पर विभाग कुछ विचार कर रहा है? तो देखिए, विभाग ने खास तौर पर डीजी साहब ने केवल इतना बोला कि नौकरी पर ध्यान दीजिए, पॉलिटिक्स करने मत आइए। विभाग में इतने जिम्मेदार और इतने संवेदनशील अधिकारी हैं, वो समझते हैं कौन सी हमें सीटें जोड़नी है, कौन सी नहीं जोड़नी है। तो ये फर्जी का यहाँ पे पॉलिटिक्स करने मत आओ। हम किसी भी तरीके की वर्तमान परिस्थितियों में विभाग की जो भी मीटिंगें हुई हैं उनमें जो वर्तमान परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो वर्तमान का परिदृश्य है, उसमें डीजी साहब का कहना उसमें अभी सीटों को जुड़ने के लेकर के कोई भी बात नहीं बनी और संभवतः सीटें नहीं जुड़ेंगी। बाकी जो प्रयास कर रहे हैं उनका स्वागत है और उनके प्रयास में हम भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे कि सीटें जुड़ जाएं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक का जो एक तरीके से सिनेरियो है विभाग का, उसमें सीटें जुड़ने की संभावना मात्र 1% है। 99% संभावनाएं कम है, लेकिन जुड़ जाएं वो अलग विषय है और भविष्य में जुड़ भी सकती हैं। प्रयास किए जाएंगे तो क्यों नहीं जुड़ेंगी, जुड़ भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं समझता हूँ कि जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों का हो, उससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि लिस्ट रिविजिट हो गई है, साहब बाहर जा रहे हैं, ऐसी जानकारी उनके यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे मिली है। जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं, मंडे या ट्यूसडे में हमारे मीटिंग लगी हुई है। मीटिंग के बाद हम लोग जो भी आगे की जानकारी होगी उसको हम लोग साझा करेंगे। उम्मीद है जो आज का उनका कहने का नज़रिया है, ईश्वर करे उनकी बात बिल्कुल सच साबित हो और हम लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़े, जिसमें हम रवि भाई, जाकिर, चंदन, देव पिछले 2 महीने से हम लोग कम से कम 50 बार ज़रूर आए होंगे। तो ये हम लोगों की रोज़ आने का, लोगों के अकॉर्डिंग फ़ोटो खिंचवा कर के क्रेडिट लेने का ये दौर ख़त्म हो
और जो चीज़ें विभाग में चल रही उनका बिल्कुल पूर्ण रूप से पटाक्षेप हो, हम सब अपने अपने विद्यालय जाएं। हाँ, एक चीज़ और, सीटों की संख्या के लिए के परेशान मत होइए कोई लोग भी, ठीक है। सीटों की संख्या को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। सीटें उम्मीद से कहीं ज़्यादा सीटें हैं। जितना लोग 2000, 1500, 2600, 3000, 3500, 4000 का जो ये आंकड़ा शगुफा चल रहा है, उनको हो सके तो गाली देकर के शांत करवा दीजिएगा। सीटों की संख्या 4000 से भी कहीं ज़्यादा है। अब कितनी है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन सीटों की संख्या ठीक ठाक है। और मैं समझता हूँ कि अब मनीष गुज्जर 7000 है, 8000 है, 11000, ये आप ही तय कर सकते हो, आप ही बता सकते हो। अब हम तो नहीं बता सकते भाई, हमने तो रिविजिट का डाटा भी देखा नहीं है, ठीक है। तो ये आप ही तय करो कि 7000 है, कितनी है हमें नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि जो आज विभाग के अधिकारियों का मन है, कम गुणांक वाले का क्या होगा। कम गुणांक वालों के लिए कल मिर्जापुर में धरना था, कहाँ गए थे आप? गए थे? गए थे आप? आपका कोई ठेका लेके रखा है? तो सीटों की जुड़ने की संभावनाएं बिल्कुल 1% है। मैं पहले देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूँ। सीटों की जुड़ने की संभावना मात्र 1% है। बाकी आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रयास में ही सफलता मिलेगी। लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई कहता है कि ATRE पर फाइनल करवा लिया जाए। भैया कौन नहीं चाह रहा है कि फाइनल ना हो, और फाइनल होगा ही होगा। अब तो फाइनल होगा ही होगा, हमारा हो या आपका हो, या हमारा ना हो या आपका ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब तो जो प्रक्रिया बढ़ेगी आगे, उसमें सबको संतुष्ट करना ही पड़ेगा और सबको संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ये आज का एक अभी तक का एक सिनेरियो था, जो आज के अधिकारियों से बात करने के बाद चीज़ें निकल कर के आई। हाँ, एक चीज़ और, लगभग हमारी 2:30 बजे, क्योंकि हम लाइव ख़त्म कर रहे हैं, 2:30 बजे हमारी एक बड़े ही अच्छे अधिकारी से मीटिंग लगी हुई है। उसकी सूचना हम आपको मीटिंग के बाद पोस्ट के माध्यम से दे देंगे। तो एक मीटिंग हमारी और लगी है, फिर उसके बाद साहब जो डीडी साहब के यहाँ से, कर्मचारियों से यहाँ से पता चल पा रहा है कि साहब बाहर चले जाएंगे, 2-4 दिन नहीं रहेंगे। तो फिर देखते हैं, आज अधिकारियों से मुलाकात हो जाए। डीडी साहब से हो गई है, एक लोग और हैं, उनसे हो जाए। होने के बाद जो भी अपडेट होगी फिर आपको हम पोस्ट के माध्यम से अवगत करा देंगे। और फिर देखते हैं कि तब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग आते हैं। आगे क्या प्रक्रिया बढ़ेगी, क्या इन लोगों ने सोचा है और क्या करें।